अनमोल शर्मा जी, नोएडा। राधा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन पर काबू नहीं हो पाता, जिसके कारण ज्यादातर समय रील आदि देखने में चले। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है। सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं, पर मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। सब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी, नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। भगवान ने सारे संसार को गुण और दोष से रचा है। तो संत जैसे हंस, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे हमें चाहिए कि सबसे गुण ले। तो मोबाइल से भी गुण ले। मोबाइल से एकांतिक वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो। मोबाइल आवश्यक कार्यों के लिए है। व्यर्थ में गेम खेलना या रील देखना हमें लगता है तो ठीक नहीं है। इस पर सुधार कीजिए, आज से मत देखिएगा। महाराज जी, जैसे एक मतलब आप फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? मान लो रास्ते में चल रहे हो तो हमारा रास्ता है सत्संग का और उसके साइड में अन्य वीडियो है, तो वो अन्य है, हमारे लिए थोड़ी है। हम सबको थोड़ी क्लिक कर देंगे। यही तो सावधानी रखनी है। यही अगर भगवान नाम, भगवत भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं। हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही हो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना है। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो, क्या रखा है? सब झूठी बातें हैं। झूठी बातों में जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमाबाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? तुम कोई नेता तो हो नहीं कि तुम्हें राष्ट्र का भार है कुछ। अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है? महाराज जी, बस एक बार आप नाम दे दीजिए जिससे बुद्धि सुन। अरे हम चिल्ला रहे राधा 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 राधा, तो चिल्ला रहे ना, खूब पकड़ लो बस राधा राधा, ठीक है? ईशा जी, चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम पापी में तामसिक गुणों का अति प्रभाव है। श्री जी की कृपा से कभी कभी भजन होता है, पर कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। महाराज जी, मुझ अधम पर कृपा करें निरंतर। नहीं, हम कह रहे हैं कि भजन होता है सिद्धों का। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका भजन होता है। अपने को भजन करना पड़ता है। हम कह रहे हैं घोर तमोगुण आ जाए पर राधा राधा बोलने की हिम्मत तो रहेगी ना। हमारा मन नहीं लगेगा, माना हमारा मन नहीं लगेगा, हम राधा 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 ऐसा बोल तो सकते हैं ना। तो जब हम ऐसा राधा राधा बोलेंगे तो तमोगुण खत्म हो जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा। हमको प्रयास करके भजन करना पड़ेगा। होता सिद्धों का है, जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। अब रात दिन का भजन स्वतः होता है, अपने को भजन करना पड़ेगा, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। राधा 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 राधा। अब जैसे एकदम मन नहीं लग रहा, अब हम अपनी किसी ध्वनि में मन को लगा दिया राधा नाम, राधा 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 राधा। बहुत सी धुनियाँ हमारे यहाँ गाई जाती है धुनियों में, इसीलिए हमने छूट दे दी है कि जो नया जमाना है वो अगर धुनियों में राधा नाम चलाने लगे तो किसी भी प्रकार से सही, राधा नाम यदि चल रहा है तो जीव का परम मंगल होना है। तो नाम को जब तमोगुण, हमें पता है कि हमारे अंदर तमोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लग रहा, तब कीर्तन करने लगे राधा 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 राधा, तो थोड़ी देर में वो तमोगुण हट जाएगा और सतोगुण आ जाएगा, फिर भजन होने लगेगा। पंडित हितेश शर्मा जी, उत्तराखंड से। पंडित राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बचपन से ही आपने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, लेकिन 2023 में आपसे एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से जुड़े महाराज जी। अभी राधा रानी में इतना प्रेम हो गया कि
जब भी मैं गुरु मंत्र भी जप रहा हूँ जो हनुमान जी का मिला है, बट राधा नाम ही जीभ में फिसल जाता है। और महाराज जी इस स्थिति में मैं क्या करूँ महाराज जी? कुछ ये हनुमान जी की कृपा है, ऐसा मानो ना। महाभागवत हनुमान जी हैं, जो शिया जी हैं वही प्रिया जी हैं, कोई अंतर तो है नहीं। तो हनुमान जी की कृपा से आपको सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से राधा नाम मिला, और राधा नाम में प्रीति हो रही। तो तत्व तो एक है, नाम उसके अनेक है, रूप उसके अनेक है, लेकिन तत्व तो एक है। ये मान करके जब गुरु मंत्र जितना बताया गया है वो हनुमान जी का जप लो, और हर समय राधा राधा नाम जप करो। मुझे मैं 6 साल का हनुमान जी की पूजा करने लगा था, 6 साल का। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने नाम दिया था कोई, तो वो नाम मैं 5 माला कर लेता हूँ, लेकिन राधा मैं करते करते फिर वही राधा नाम। हाँ, बहुत बढ़िया है ये। अरे यार, हम तो इस बात को चाहते हैं कि ऐसी स्थिति सबकी बने कि वो कुछ भी कर रहे हो राधा राधा आ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात, ये निषेध नहीं है। हाँ, और देखो जो राम में रहा है वो राधा में रहा है, समझ रहे हो ना, अलग कोई नहीं है। वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षर है। तो राधा 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 है, निश्चित भगवत प्राप्ति करवा देंगे। ये जो नाम है ना, तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, इससे नाराज नहीं होंगे। हाँ, हनुमान जी नाराज, यही संशय था मेरा। हाँ नहीं। आशीष कुमार जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश ना करना, इन दोनों में फर्क कैसे समझे महाराज जी? ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश। जैसी भी परिस्थिति हो उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना है, और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी रहना, ये ईश्वर की इच्छा पे चलना है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। कभी किसी न ईश्वर से न किसी मनुष्य से कोई चाह नहीं। जैसी परिस्थिति है उसी में संतोष करना, यह है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। यह है भगवान की इच्छा पर चलना, और उस परिस्थिति का परिवर्तन चाहना, उस परिस्थिति को हम किसी व्यक्ति या भगवान से ही बदलाना चाहना, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयत्न है। परिस्थिति में राजी रहना, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। ये कर्तव्य कर्म पे नहीं चलेगा, ये परिणाम की बात है। पंडित राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बचपन से ही आपने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, लेकिन 2023 में आपसे एकांतिक वार्तालाप उसके माध्यम से जुड़े महाराज जी। अभी राधा रानी में इतना प्रेम हो गया कि जब भी मैं गुरु मंत्र भी जप रहा हूँ जो हनुमान जी का मिला है, बट राधा नाम ही जीभ में फिसल जाता है। और महाराज जी इस स्थिति में मैं क्या करूँ महाराज जी? कुछ ये हनुमान जी की कृपा है, ऐसा मानो ना। महाभागवत हनुमान जी हैं, जो शिया जी हैं वही प्रिया जी हैं, कोई अंतर तो है नहीं। तो हनुमान जी की कृपा से आपको सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से राधा नाम मिला, और राधा नाम में प्रीति हो रही। तो तत्व तो एक है, नाम उसके अनेक है, रूप उसके अनेक है, लेकिन तत्व तो एक है। ये मान करके जब गुरु मंत्र जितना बताया गया है वो हनुमान जी का जप लो, और हर समय राधा राधा नाम जप करो। मुझे मैं 6 साल का हनुमान जी की पूजा करने लगा था, 6 साल का। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने नाम दिया था, तो वो नाम मैं 5 माला कर लेता हूँ, लेकिन राधा मैं करते करते फिर वही राधा नाम। हाँ, बहुत बढ़िया है ये। अरे यार, हम तो इस बात को चाहते हैं कि ऐसी स्थिति सबकी बने कि वो कुछ भी कर रहे हो राधा राधा आ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात, ये निषेध नहीं है। हाँ, और देखो जो राम में रहा है वो राधा में रहा है, समझ रहे हो ना, अलग कोई नहीं है। वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षर है। तो राधा 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 है, निश्चित भगवत प्राप्ति करवा देंगे। ये जो नाम है ना, तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, इससे नाराज नहीं होंगे। हाँ, हनुमान जी नाराज, यही संशय था मेरा। हाँ नहीं। आशीष कुमार जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश ना करना, इन दोनों में फर्क कैसे समझे महाराज जी? ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश। जैसी भी परिस्थिति हो उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना है, और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी रहना, ये ईश्वर की इच्छा पे चलना है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। कभी किसी न ईश्वर से न किसी मनुष्य से कोई चाह नहीं।
जैसी परिस्थिति है उसी में संतोष करना, यह है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। यह है भगवान की इच्छा पर चलना और उस परिस्थिति का परिवर्तन चाहना। उस परिस्थिति को हम किसी व्यक्ति या भगवान से ही बदलाना चाहना, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयत्न है। परिस्थिति में राजी रहना, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। ये कर्तव्य कर्म पे नहीं चलेगा, ये परिणाम की बात है। कर्तव्य कर्म आपने बहुत अच्छा किया, परिणाम आपका पराजय आया, अब आपको राजी रहना है। आपको दुख सुख का अनुभव नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हानि में, सुख दुख में, जय पराजय में समान भाव रखने वाला ईश्वर की इच्छा से चलता है और उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना, ये अपनी इच्छा का पालन करना है। समझ पा रहे हैं आप? सलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि माया भगवान की ही शक्ति है जो भक्ति की परीक्षा लेती है। महाराज जी, तुलसीदास जी परीक्षा का तात्पर्य है वो हमारे विपरीत भावनाएं पैदा करती, बस। हम चलना चाहते हैं अच्छे मार्ग में, वो गलत की तरफ आकर्षित कर रही। हम प्रभु से प्यार करना चाहते, वो रुपया से प्यार करवाना चाहती, वो किसी शरीर से प्यार करवाना चाहती, किसी संबंधी से प्यार कराना चाहती। हम चाहते हैं प्रभु मिल जाए, वो चाहती है कि मान प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया मिल जाए। ये उसकी फेंकने की है, वो हमारे सामने ये सब फेंकती है। अगर हम सच्चे उपासक हैं तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाएं, अगर कच्चे हैं तो इन्हीं में खेलने लगेंगे। ये माया का कार्य है कि हमारे सामने प्रलोभन फेंकती है। ये भक्ति का कार्य है कि हम वैराग्यवान होकर भगवान की तरफ चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपका प्रश्न था कि हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं फिर भी माया हम पे हावी क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की ही तो है ना। मम भक्ति, मम युवांशो और मम माया, तीनों भगवान की तो है। हम भी भगवान के, माया भी भगवान की है, तो घर के ही घर की बात कर रहे हैं। उसके कोई विपरीत थोड़ी है, किसी और दैवी माया, किसी और देवता की थोड़ी है कि हम भगवान की भक्ति करें, हमारी परीक्षा लें। नहीं, घर की सामग्री है। पर आप प्यार किससे करते हैं ये देखना होगा आपको। घर में ही सब सामग्री रखी है, घर के ही सब जन है, पर प्यार किससे करते हैं? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके, अय जीव तू मेरा अंश है। और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, ममैवांशो, मम माया और मम भक्त्या, मेरी भक्ति। तो सब कुछ भगवान का ही तो है। तो हम जब सब कुछ भगवान का जान लेंगे तो माया रहेगी ही नहीं। जब हम कुछ अपना मानते हैं, कुछ पराया मानते हैं, तो माया रहती। मैं और मोर तोर तय माया। नहीं, माया नाम की चीज नहीं है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसे माया कहते हैं। सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो माया है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं बंधन नहीं है। मेरे प्रभु में प्रभु का दास, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु, कहाँ माया? और जहां मैं और पराया, मैं मोर तय तोर, वही माया लागू हो जाती है। गुरुदेव भगवान, जैसे मन गिरा देता है उस टाइम प्रभु रक्षा क्यों नहीं करते या बल क्यों नहीं देते? खिलाड़ी को खेल के लिए मैदान छोड़ दिया गया। अब आप कितना प्रवीणता पूर्वक खेलते हैं ये आपको छूट दी गई है। आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, खेल है ये, भगवान की माया का खेल है। कोई माया पराई हो तो भगवान रोक दे। तुम्हारे सामने संसार के भोग रखे हैं और तुम्हारे सामने भगवान का मार्ग रखा है, सत्य का मार्ग। अब भोग वाले मार्ग में आप जा रहे हैं या सत्य वाले मार्ग में, आपको छूट दी गई है। भगवान ने मनुष्य जन्म में ये छूट दिया है। आप पाप कर्म खूब कर लो या पुण्य कर्म कर लो, या पाप पुण्य दोनों से परे भजन कर लो। भगवान ने अवसर दिया, आपको ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान ना हो कि क्या अच्छा मार्ग क्या बुरा मार्ग। जब आप बुरा मार्ग चयन करते हैं तो आप ही तो चयन कर रहे हैं ना। तो भगवान का ना दोष है ना माया का दोष है, दोष हमारा है, जिसे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो, अपने मन पे शासन करें। हम मन के गुलाम क्यों हो गए? क्यों हो गए? भोगों के लिए तो हो गए। भोगों से हटिए, मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखो, सुधार हमको अपना करना है, ना कि हमें माया पर लांछन देना है, ना भगवान पर लांछन देना है। आपने कभी देखा माया आके आपको परेशान कर रही? आप विचार करके देखिए, हमारा मन ही माया है।
जब मन भोगों की तरफ जाता है और हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, और जब हम नहीं सपोर्ट करते तो हमको जलाता है, व्यथा पैदा करता है, उसे हम सह जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यथा को सहना है जब मन को हम ना बोलते हैं और वो हमें जलाता है। अगर हम उस जलन को सह गए, भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले सुख दुख काम क्रोध आदि इनको तुम सहो। जो सह जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सह नहीं पाता भोग लेता है वो माया को प्राप्त होता है, वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। मुझे भगवान बहुत डर लग रहा है कि आप छोड़ न दे, गलतियां हो जाए तो। आज तक की सारी गलती की नाम पकड़े रहो, नाम। अगर नाम पकड़े रहोगे तो गलतियां भी जो हो गई हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे होने की संभावना नहीं रहेगी, वर्तमान में जो हमारी कमजोरी वो ठीक हो जाएगी। खूब नाम जप करो, नाम जप करो। सुदीप जैन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकांश सफलता आत्म परीक्षण का नतीजा है, ना कि केवल योग्यता या चरित्र का। महाराज जी, क्या ये बात परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है? नहीं, आप कैसा, आपकी बात हम अभी समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए जरूरी रहता है कि अपने प्रयास रहे और वो उसको हम आगे प्रोजेक्ट कर पाए, सबको पता चले कि हम ये प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सबको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना। तो उसमें भी पीछे लगा हुआ प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध सही हुआ तो थोड़ी सी भी प्रयत्नशीलता आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर हाथ कुछ नहीं लगा।